हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम वापस से अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पार्ट फर्स्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो हमारी जो फर्दर लेक्चर्स हैं उनको आप देखना ना भूलें। अब इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो ये फर्मी लेवल है उसकी पोजीशन क्या होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो कि हमने बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स में भी पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है मेन वो यही है कि एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से अब आप एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बैलेंस बैंड में एक वैकेंट प्लेस जो है इलेक्ट्रॉन की जगह पर बन गया। यहाँ पर हमें और भी कई सारे वैकेंट प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये जो सारी पोजीशंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की हैं। तो जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर को उसकी थर्मल एनर्जी यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी जब हम देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ करके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस बैंड में एक वैकेंट प्लेस जो है इलेक्ट्रॉन की जगह बन जाता है। और जो ये वैकेंट प्लेस है ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और ये जो वैकेंट प्लेस है ये उसकी जगह बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो इन वैकेंट प्लेसेस को हम कहते हैं होल्स। क्या नाम दिया हमने यहाँ पर? इनको होल्स नाम दिया है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है? दोनों तरीके के चार्ज कैरियर्स के कारण हो रही है। हमने अभी अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं। और जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में सेमीकंडक्टर को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड के पॉजिटिव की तरफ, तो होल्स नेगेटिव की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो दोनों के कारण होती है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गया कि प्योर सेमीकंडक्टर्स हो गए जिनमें की कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है वो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन। और सेमीकंडक्टर्स को क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हियर इज द सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज क्या है कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो एक ही तरीके के नहीं होते, दो तरीके के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी, दूसरे तरीके के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और वो भी दो तरीके के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है?
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कि हम अभी अभी पढ़कर आए हैं कि जो कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की वो थर्मल जनरेटेड है। अब जो ये कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है और हम इस कंडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अगर हम सेमीकंडक्टर में कोई सूटेबल इम्प्योरिटी एलिमेंट मिला दें तो जिसके कारण क्या है कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ऐसे जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी मिला दी हमने, तो उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जिनके बारे में हम अपनी आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर, कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से लॉज इस पर लगते हैं। तो सबसे पहले कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पीरियोडिक टेबल की जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें से दो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। वो दोनों जो एलिमेंट हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंसीडर किए जाते हैं। फोर्थ ग्रुप है ऑब्वियस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है 4 है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होगी कि फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कि अपने नियरिंग जो 4 एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए रहते हैं, यानी कि एक ही जो एलिमेंट है वो किससे मिलके बन जाता है 8 इलेक्ट्रॉन से, और जिससे कि उसकी ऑर्बिट जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं। और जितने भी सेमीकंडक्टर्स यानी सिलिकॉन जर्मेनियम है दोनों की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन की तरह, डायमंड की तरह, जिसको कि हम टेट्रागोनल शेप की होती है, और इनका जो लैटिस कांस्टेंट है वो 5.43 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 5.66 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। सेकेंड, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आपको पता है कि एट द एब्सोल्यूट जीरो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो होल्स, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के थ्रू की एट द रूम टेम्परेचर 10 टू द पावर 10 एटम जर्मेनियम के हैं तो उन पर मात्र एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, एंड विच इज वेरी लेस अमाउंट। और जो ये दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं इनके मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जहाँ पर हम इन पर काम कर सकते हैं, मैक्सिमम इनको ऑपरेट कर सकते हैं, वो 85 डिग्री सेल्सियस है जर्मेनियम के लिए और 180 डिग्री सेल्सियस है सिलिकॉन के लिए, यानी इनको हम ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। जितने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के बराबर होल्स की संख्या होगी, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को Ni के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं और होल्स को Pi के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो Ni इज इक्वल टू Pi के बराबर होगा, और Ni मल्टीप्लाई बाय Pi इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। रैंडम मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, कि चार्ज कैरियर जो है वो किस तरीके से मूवमेंट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही रिलेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, कि अब जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए ए पॉइंट पर कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा ए पर होल बन जाएगा। हो ये जो होल है पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो ये बी पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बी पोजीशन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ए पर मूव करने के कारण ए को फिल कर देगा, और होल जो है कहाँ पर बन जाएगा बी पर शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो बी पर चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गया सी टू बी लेकिन होल गया बी टू सी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मूवमेंट है
वो होगा D2C, C2B, B2A। और वही जो जनरेटेड होल्स हैं उनका मूवमेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी A to B, B to C, C to D। तो ये दोनों ही जो चार्ज कैरियर्स हैं ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स है, फर्मियंस है, स्पिन हाफ इंटीजर है, तो जितने भी फर्मियंस हैं उनके लिए जब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हम यूज करते हैं फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी भी एनर्जी E के लिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं तो वो हम इस तरीके से यहाँ पर Fe के थ्रू दिखाया हुआ है कि Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर e माइनस ef अपॉन kT प्लस 1, जहाँ पर k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और EF जो है एनर्जी कांस्टेंट ले रहे हैं जिसको हम नाम देंगे फर्मी एनर्जी। अब यहाँ पर अभी हमने सिर्फ नाम दिया है, अभी हमने इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया है। अब इसी फर्मी एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये फर्मी एनर्जी E है क्या। तो E जो है जब हम टेम्परेचर की बात करें यानी कि T इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये जो एनर्जी है EF वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है जिसको कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड करता है। यानी कि एनर्जी जो यहाँ पर हमने E जर्नल एनर्जी की बात की है, अगर हम ग्रेटर देन EF ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0। इस रीजन में आप देखिए तो E इज ग्रेटर देन EF है तो वो 0 है, यहाँ पर यहाँ से लेके पूरा का पूरा 0 है। लेकिन वहीं अगर एनर्जी की वैल्यू E इज लेस देन EF है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की वैल्यू हमें मिलती है 1। इट मीन्स कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल है जिसको कि वो ऑक्यूपाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 पर, जहां पर कि T इज ग्रेटर देन 0 है, तब एनर्जी अगर हम EF के बराबर लेते हैं तो वही ये फंक्शन आता है FE इज इक्वल टू हाफ। यानी कि ये जो पॉइंट है तो यहां से हमारे पास फर्मी जो एनर्जी लेवल है वो क्या है कि एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट 0 द एनर्जी लेवल वेयर द ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी इज हाफ इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। कि अगर टेम्परेचर 0 से अधिक है तो वह एनर्जी लेवल जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो, हाफ हो, तो वह फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले कि अब ये फर्मी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, फर्मी एनर्जी भी है इसके बारे में। तो अब ये कहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ पर स्थित होता है, यानी हमारे पास बैलेंस बैंड हमने पढ़ लिया, कंडक्शन बैंड पढ़ लिया, तो ये फर्मी जो लेवल है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा हमारे एनर्जी डायग्राम में। तो उसको समझने के लिए एक बार वापस से हम वही चीज पढ़ने वाले हैं कि आप डायग्राम को ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक बैलेंस बैंड है, इधर कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड जैसा हम अपने पिछले लेक्चर सॉलिड स्टेट की बैंड थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जितने भी ये बैलेंस बैंड है ये विभिन्न एनर्जी लेवल से मिलके बनता है। इसी तरीके से कंडक्शन बैंड जो है वो भी बहुत सारे एनर्जी लेवल से बनता है। तो जब हम हीट प्रोड्यूस उस पर कर रहे हैं यानी कि थर्मल एनर्जी उसको दे रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। और ये प्रोसेस जो है वो रेगुलरली चलती रहती है, यानी कि हम जितना ज़्यादा उसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। लेकिन जो ये इनका ट्रांजिशन है ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो है ही, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस बैंड के जो अपर लेवल्स हैं यानी इसकी जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है उसमें से इन इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली होगी और इसी तरीके से कंडक्शन बैंड के जो लोअर एनर्जी लेवल्स है उनमें ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड करेंगे। यानी कि जितनी बैलेंस बैंड के अपर लेवल में से एनर्जी स्टेट्स की डेफिशिएंसी होगी उतना ही कंडक्शन बैंड में एक्सेस होगा।
तो अब हम यहाँ पर आते हैं अपने फॉर्मूले पे कि अगर मान लीजिए हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं एन, कि हमारे पास टोटल कैपिटल एन है। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर्मूला हम अभी पहले पढ़ के आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंडक्शन बैंड में ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट्स को निकालें E इज इक्वल टू EC पर, अब E की जगह हम क्या रखेंगे, EC। तो यहाँ पर हमारे पास NC आ जाएगा, ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट इन क्वांटम कंडक्शन बैंड। और इसी तरीके से अगर हम निकालें कि इस बैलेंस बैंड में से कितनी क्वांटम स्टेट्स खाली हो गई हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं NV के थ्रू। और यहाँ पर हमने E की जगह रख दिया है अब की बार EV। और जो टोटल ऑक्यूपाइड एम्प्टी क्वांटम स्टेट्स होंगी, यानी कि उनकी जो डेंसिटी होगी वो होगी NC इज इक्वल टू N माइनस NV। और इस फॉर्मूले में जब हम इन दोनों वैल्यूज को रखते हैं, यहाँ से NC की वैल्यू, यहाँ से NV की वैल्यू, तो हमें जो चीज में डायग्राम से और इस पूरे डेरिवेशन से मिलती है वो है EF इज इक्वल टू EV प्लस EC बाय 2। अब यहाँ से हमारे पास निकल के आती है फर्मी लेवल की डेफिनेशन, कि फर्मी लेवल जो है वो क्या है, Fermi level is situated at the middle level between the top of valence band and bottom of conduction band। यानी कि फर्मी लेवल जो है वो एग्जैक्टली मिड में स्थित होगा आपके इस टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो ये इसकी पोजीशन है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब इसके बाद के जो फर्दर टॉपिक है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं। सो आप आगे के लेक्चर्स को भी देखते रहिए, कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।